बक्सर विधानसभा में कांग्रेस, राजद, वीआईपी और महागठबंधन की हार नहीं, ये व्यक्तिगत तौर पे मुन्ना तिवारी की हार है। अच्छा, ठीक है, आप डुमरांव में देख लीजिए, 2000 वोटों से चुनाव हारे। इतना बड़ा अंतराल, 29,000 वोटों से चुनाव हारना, किन लोगों ने इनको चुनाव हरवा दिया? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जनता में अपनी साख खो चुके थे, इसकी वजह से आप 29,000 वोटों से चुनाव हार रहे हैं। बक्सर में जिस प्रकार से चुनाव के समय सभी मुद्दे भूलकर, मुझे तो लगता है कि ताता तुन्ना पे ही चुनाव ही हो गया। यहाँ के प्रत्याशी ने कहा कि नहीं, ताता तुन्ना, जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे उन्होंने कहा कि नहीं, ताता तुन्ना बहुत अच्छी चीज है, ये सामवेद में है। उन्होंने ताता तुन्ना के माध्यम से ही अपने आप को विद्वान घोषित किया, और जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने भी इसका प्रोत्साहन किया कि भाई ताता तुन्ना ये बड़ा अच्छा गाते हैं। तो चुनाव ही ताता तुन्ना में हो गया। बक्सर की मूलभूत सुविधाओं को लेके, जिन सामान्य मुद्दों को लेकर चुनाव होना चाहिए, वो तो मुद्दे गायब हो गए चुनाव में। कि यहाँ महिला महाविद्यालय की स्थापना होना चाहिए, यहाँ कटाव के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। जिन लोगों की जमीन कटाव के थ्रू यूपी में चली गई है, वहां से उत्तर प्रदेश सरकार बालू का उठाव करती है, ये सब मुद्दे तो चुनाव में गायब हो गए। तो आने वाले दिनों में बक्सर की स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दे सभी गायब हो गए। कहाँ चुनाव में किस प्रत्याशी ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हम क्या करेंगे? कटाव से संबंधित क्या किसी तरह की बयानबाजी हुई? बक्सर चुनाव में मुद्दे रहे कि विधायक मूछ वाला चाहिए कि बिना मूछ वाला चाहिए, ताता तुन्ना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से मजाक हुआ है बक्सर में। चुनाव तो ये लग ही नहीं रहा है कि कोई चुनाव था। और देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, रिजल्ट भी सामने आ गए हैं और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेने की तैयारी में है। इस बीच महागठबंधन की करारी हार और बक्सर में कांग्रेस के दो विधायकों की करारी हार को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पंकज उपाध्याय से। अभी हमारे साथ पंकज उपाध्याय हैं, जो कि चुनाव से पहले काफी सक्रिय थे और टिकट की रेस में इनका नाम चर्चा में था। लेकिन ऐन मौके पर क्या हुआ, क्यों पंकज उपाध्याय को टिकट नहीं मिला, और चुनाव के दरमियान पंकज उपाध्याय अपने पार्टी के प्रचार में कहां थे, इस तमाम सवालों का जवाब हम लोग पंकज उपाध्याय से लेंगे। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। पंकज जी, आप चुनाव से पहले काफी सक्रिय थे, पार्टी का पूरा चारों तरफ प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन जब चुनाव की तैयारी करनी थी और जब प्रत्याशी घोषित हो गए, आपके पुराने विधायक को ही फिर से टिकट दिया गया, तो आप लोग कहाँ? देखिए, पूरा चुनाव इस बार जिस प्रकार से चुनाव के पहले जो मुद्दे थे, एक मुद्दा विहीन चुनाव जो होता है, वो इस बार बिहार में देखने को मिला। जिस प्रकार चुनाव के पहले बिहार में मुद्दे उठ रहे थे, पलायन के, शिक्षा के, रोजगार के, बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों के, कल कारखानों के, नए उद्योग लगने के, चुनाव के समय में तो ये सभी मुद्दे बिहार के चुनाव से गायब हो गए। चुनाव सिर्फ और सिर्फ चुनाव के एक सप्ताह पूर्व जो महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए, उन मुद्दों पे चुनाव हुआ, और हर जगह स्थानीय मुद्दे चुनाव से गायब हो गए। स्थानीय मुद्दों पे तो चुनाव ही नहीं हुआ। जो लोग भी चुनाव जीते, एक अप्रत्याशित जीत एनडीए पाई है। कहीं ना कहीं ये आज सोचने का विषय है हमारे महागठबंधन के सभी दलों के लिए। 10 वर्षों के वर्तमान विधायक 29,000 वोटों से चुनाव हारते हैं, तो 29,000 वोट से चुनाव हारने वाला व्यक्ति वो पार्टी की हार नहीं है। मैं इसे महागठबंधन की हार नहीं मानता, मैं इसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की हार नहीं मानता। यदि बक्सर विधानसभा में हमारे उम्मीदवार 29,000 वोटों से चुनाव हारे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी व्यक्तिगत हार है। जो व्यक्ति 10 वर्षों तक सत्ता में बैठा हो, जिस क्षेत्र से आपने 10 वर्षों तक वहां का प्रतिनिधित्व किया हो, वैसी स्थिति में जब आप इतने बड़े अंतराल से चुनाव हारते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता का आपके ऊपर से भरोसा उठ चुका था। उसका परिणाम ये चुनाव का रिजल्ट है। जनता का आशीर्वाद क्यों नहीं मिला मुन्ना तिवारी को? ये तो अब उनसे जाके सवाल करना चाहिए। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी हार के पीछे तो वजह वो है। मैं नहीं मानता कि बक्सर में महागठबंधन की हार हुई है। बक्सर विधानसभा जो सीट है, यहाँ महागठबंधन कभी चुनाव हार ही नहीं सकता। इस बार के चुनाव में इनको पिछले चुनाव से भी कम वोट मिले हैं, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लोगों ने ही इनको मतदान नहीं किया है। ये पूरे चुनाव के बीच इनके पास क्या कोई भी
विजन था। इन्होंने बक्सर को लेके क्या कहा चुनाव भर? न एनडीए के लोगों के पास इस चुनाव में कोई विजन था, न हमारे नेता के पास था। जिस प्रकार से एनडीए के लोगों ने इनको कहा कि आप ताता तुना करते रहिए, इन्होंने कहा कि मैं ताता तुना करता रहूंगा। सिर्फ ताता तुना में ही बक्सर विधानसभा का चुनाव बीत गया। आप चुनाव प्रचार में क्यों नहीं दिखे? एक भी दिन आप तक कोई सक्रियता नहीं दिखी? उससे पहले तो आप कांग्रेस की जी देखिए, हम लोग सक्रिय थे। ये हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी का अहंकार था कि उन्होंने कांग्रेस के नेताओं की जरूरत चुनाव प्रचार में नहीं समझी। यहाँ तक कि एनडीए में भी यहाँ कम से कम 20 से 25 उम्मीदवार थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन एक व्यक्ति को टिकट मिलने के बाद 20 लोगों ने उनका प्रचार किया। सिर्फ महागठबंधन के सदर उम्मीदवार मुन्ना तिवारी ही ऐसे उम्मीदवार थे कि उन्होंने अपनी नॉमिनेशन सभा में एक बात का जिक्र किया था, काफी तालियां भी बजी थी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से सिंगल उम्मीदवार था। तो उन्हें बताना चाहिए ना कि सिंगल उम्मीदवार कैसे थे, तो बाकी लोगों को पार्टी क्यों प्रमोट कर रही थी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कुछ उम्मीदवार यहाँ से टिकट मांग रहे थे जिनको पानी चढ़ रहा है। तो उनको अपने कार्यकर्ताओं की, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जरूरत ही नहीं थी। वो तो अहंकार के मद में थे कि चुनाव जीत चुके हैं, और उनके अहंकार ने ही इस चुनाव में बक्सर में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ये सिर्फ और सिर्फ मुन्ना तिवारी की व्यक्तिगत हार है। बक्सर विधानसभा में महागठबंधन की हार नहीं हुई है। क्या लगता है कि जिस प्रकार से मुन्ना तिवारी ने कहा था कि जबले जियम तबले विधायक रहम, तो ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस जो ये तो आज उनको दिख रहा होगा ना कि अभी वो जीवित हैं या मर चुके हैं। जीते जी उन्हें अपनी हार तो देखना पड़ा। तो ये मैं बता तो रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ उनके अहंकार की हार है। जिस अहंकार में वो जी रहे थे, उस अहंकार की पराजय बक्सर में हुई। लेकिन पंकज उपाध्याय की भी काफी चर्चा हो रही थी टिकट को लेकर के। आप काफी रेस में आगे चल रहे थे, इसी की वजह से जब लेट हो रहा था सिंबल देने में, हम लोग आश्वस्त थे। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हम लोगों को भरोसा दिया था चुनाव लड़ने का, और अंतिम समय तक, यहाँ तक कि इन बातों को मीडिया के समक्ष नहीं रखना चाहिए। मुझे तो मेरे शीर्ष नेतृत्व, मेरे प्रभारी के द्वारा कब नॉमिनेशन करेंगे, हर तरह की प्लानिंग मेरे साथ की जा चुकी थी। अंतिम समय में बिहार कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं के, कुछ सीनियर नेताओं के दबाव में इनको टिकट मिला। क्या ये इन चीजों को नहीं जानते हैं किस तरह से इनको टिकट मिला? लेकिन ठीक, टिकट मिला। टिकट मिलना मुख्य चीज है। अगर अंत में ये टिकट ले भी लिए तो इन्होंने टिकट लेने को ही अपनी जीत समझ लिया। इनको लगा कि मुझे टिकट मिल गया, अब यहाँ महागठबंधन के वोटों में चुनाव जीत जाऊंगा। 10 वर्षों तक इन लोगों को महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं रहती है। 6 महीने से लगातार यहाँ पार्टी के द्वारा केंद्रीय स्तर पर पर्यवेक्षक आ रहे थे, जिला स्तर पर पर्यवेक्षक आ रहे थे, राज्य स्तर पर पर्यवेक्षक आ रहे थे। हर सर्वे में हर पर्यवेक्षक की यही रिपोर्ट थी कि मुन्ना तिवारी यहाँ से दोबारा चुनाव नहीं जीतेंगे। इवन 2 से 3 बार तेजस्वी यादव जी भी बक्सर के दौरे पे यदि पिछले 2 वर्षों में आए हैं, तो राजद के कार्यकर्ताओं ने भी खुल के विरोध किया था कि मुन्ना तिवारी यहाँ पे कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये अपने व्यक्तिगत विकास में लगे हुए हैं। तो इन चीजों को दरकिनार करके जो पार्टी के द्वारा फैसला लिया गया, उसके चलते यहाँ महागठबंधन की हार हुई। कहीं ना कहीं राजद के लोगों में, वीआईपी के लोगों में, कांग्रेस के लोगों में, सभी लोगों में मुन्ना तिवारी से व्यक्तिगत वैमनस्य की भावना स्थापित हो चुकी थी। पिछले 10 वर्षों के इनके कार्यकाल में इन्होंने पार्टी को पीछे ढकेलने का काम किया। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को सिर्फ और सिर्फ 2, 4, 5 जो इनके चाटुकार थे, उन लोगों को पार्टी में भी इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, और जिले स्तर पे विकास की योजनाओं में भी सिर्फ इन्होंने अपने 4-5 चाटुकारों को छोड़कर और किसी को विकास की धारा से जोड़ने का काम नहीं किया, जिसका परिणाम बक्सर विधानसभा के चुनाव में देखने को मिला। मुन्ना तिवारी के कई सारे करीबी लोगों का मानना है कि उनको चुनाव हरवाने में पंकज उपाध्याय का भी अहम योगदान रहा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब 10 वर्षों तक विधायक रह जाए या 5 वर्षों तक विधायक रह जाए, तो दूसरा कोई व्यक्ति उसे वोट नहीं दिला सकता। जो व्यक्ति पहली बार, जब मुन्ना तिवारी यहाँ से चुनाव लड़ने आए थे, तो पूरे बक्सर की जनता जानती है कि कैसे चुनाव जीते थे। उनके पास अपनी गाड़ी तक नहीं थी प्रचार करने के लिए। टिकट का सिंबल अनाउंस हो चुका था, हम लोग दिल्ली में साथ में ही थे, अनाउंसमेंट हो गया था कि इनको टिकट यहाँ से मिल गया है। इतने पैसे भी नहीं थे कि पटना पहुंच के हम लोग सिंबल ले सकें। तो उन दिनों को भी याद करना चाहिए। जो 10 वर्षों तक विधायक रह गया, उसको आप क्या कह के वोट दिला सकते हैं? क्या बक्सर की जनता उनसे अपरिचित थी? कि बक्सर के किस गांव के लोग उनसे अपरिचित थे? जो व्यक्ति पहली बार चुनाव लड़ता है, यदि कोई व्यक्ति पहली बार किसी क्षेत्र में चुनाव लड़ने जाएगा, तो वहां के लोकल लोग उनको वोट दिला सकते हैं इन बातों पे कि आप भले ही इनको न जानते हो, मैं इन्हें जानता हूं, ये अच्छा व्यक्ति है,
लेकिन जो व्यक्ति 10 वर्षों तक उस पद पे बना रहा हो, उसको क्या कोई वोट दिलवाएगा और नहीं दिलवाएगा? उसके कर्मों, कुकर्मों और अच्छे कर्मों का परिणाम उसको अपने चुनाव में देखने को मिलेगा, जो यहाँ देखने को मिला। यदि 10 वर्षों में इन्होंने बक्सर के लिए कुछ अच्छा किया होता तो निश्चित तौर पे इतनी बड़ी हार का सामना इनको नहीं करना पड़ता। मुन्ना तिवारी को चुनाव हराने में उनका अपना अहंकार था या उनके साथ रहने वाले लोग थे? मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि यहाँ उनको चुनाव किसी ने नहीं हराया है, वो स्वयं चुनाव हारे हैं और उनको स्वयं में इस चुनाव के हार की जिम्मेदारी लेना चाहिए। ये बक्सर विधानसभा में कांग्रेस, राजद, वीआईपी और महागठबंधन की हार नहीं, ये व्यक्तिगत तौर पे मुन्ना तिवारी की हार है। अच्छा ठीक है, आप डुमरांव में देख लीजिए, 2000 वोटों से चुनाव हारे। इतना बड़ा अंतराल, 29,000 वोटों से चुनाव हारना, किन लोगों ने इनको चुनाव हरवा दिया? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जनता में अपनी साख खो चुके थे, इसकी वजह से आप 29,000 वोटों से चुनाव हार रहे हैं। और लगातार पिछले 1 वर्षों से महागठबंधन के सभी दलों के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक खुल के पार्टी स्तर पे इन चीजों को रख रहे थे कि यहाँ मुन्ना तिवारी के द्वारा 10 वर्षों में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है जिससे ये दोबारा चुनाव जीत सके। उसके बावजूद पार्टी भी इन्हें यहाँ से चुनाव नहीं लड़ाना चाहती थी। मैं खुल के बता रहा हूं, आप लोग पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी मिलकर इस चीज को जान सकते हैं। पार्टी इन्हें अंतिम दिन तक चुनाव लड़ाने के मूड में नहीं थी। कुछ बड़े नेताओं के दबाव में इनको अंतिम आवर में चुनाव लड़ाना पड़ा। वो पार्टी स्तर की बातें हैं, लेकिन चुनाव, मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि बक्सर में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की हार नहीं हुई है। बक्सर विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ मुन्ना तिवारी की व्यक्तिगत हार है। और मैं आने वाले दिनों में बक्सर विधानसभा के सभी महागठबंधन के कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि हम सभी मिलजुल कर अगले 5 वर्षों में एनडीए की सरकार को एक मजबूत विपक्ष देने का काम करेंगे। और जो बड़े बड़े खोखले वादे इन लोगों ने किए हैं उसे जनता के सामने हम ले आएंगे। और यदि ये लोग अपने वादों पे खरा नहीं उतरते हैं तो एक मजबूत विपक्ष के रूप में हम लोग इनको देंगे और आने वाले चुनाव में यहाँ से फिर से एनडीए का सुपड़ा साफ किया जाएगा। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जीत चुके हैं यहाँ से और अब मंत्री बनने की भी रेस में उनकी नाम जो है चर्चा में है। क्या लगता है, उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि 3 सालों में हम बक्सर का जो कार्य ये उनका विषय है, उनको तो मैं जीत के लिए शुभकामना देता हूं कि यदि उनको बक्सर के लोगों ने अपनी भावनाओं से जुड़ के उनको इस बात का मौका दिया है कि वो आने वाले दिनों में बक्सर का विकास कर सकें, एक भारी अंतराल से वो चुनाव जीते हैं, तो निश्चित मैं उनसे एक ही आग्रह करूंगा कि बक्सर के लोगों की भावनाओं से मजाक मत उड़ाइएगा। बक्सर के लोगों ने जिस अपेक्षा के साथ आपको वोट दिया है उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरिएगा। और मैं आज ही आनंद मिश्रा जी समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहता हूं, जिस प्रकार से हमारे यहाँ हमारे विधायक हुआ करते थे और इनकी पार्टी के लोग आकर उन्हीं के साथ बैठते थे, यही सब चीजें तो इनको अहंकार मिले हैं। इन्होंने चुनाव के कुछ दिन पहले बयानबाजी की कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर मुझे चुनाव जिता देंगे। देख लिया इन्होंने दूसरी पार्टियों के लोगों पे विश्वास रखना। हम लोग आने वाले 5 वर्षों तक एक मजबूत विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के सामने बनकर रहेंगे और विकास से जुड़ी एक एक मुद्दे पर एक मजबूत विपक्ष युवा कांग्रेस बक्सर में इन लोगों को देने का काम करेगी। पंकज उपाध्याय, क्या चुनाव इसमें मौका नहीं मिला तो क्या अगले चुनाव की तैयारी करेंगे? बिल्कुल अगले चुनाव की तैयारी करेंगे। हर कार्यकर्ता अगले चुनाव की तैयारी करेगा। इवन हम लोग तो अभी से चाहते हैं, हम लोगों ने पार्टी स्तर पे भी, पार्टी में भी अपने शीर्ष नेताओं से बात किया है, यदि हम लोग आने वाले 2-4 दिनों से हम संगठन को लेके अपने पंचायत स्तर तक की कमेटियों को बनाने का काम करेंगे। हम लोग गांव-गांव में यूथ कांग्रेस पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और आगामी चुनाव तक हम बिहार में एक मजबूत संगठन बनाने का काम करेंगे। उसके बाद आने वाले दिनों में जो भी परिस्थितियां होंगी उस हिसाब से। अंतिम सवाल आपसे ये करेंगे कि एक धुन बज रहा है ताता तुना ना दिन दीना, जो कि पूर्व सदर विधायक मुन्ना तिवारी का ही गाया हुआ गीत है। तो इसको लेकर के जो विपक्ष के लोग हैं, मतलब कि आनंद मिश्रा के जो समर्थक हैं, वो काफी डांस वगैरह कर रहे हैं। और पहले देखा जा रहा था कि चुनाव से पहले मुन्ना तिवारी के भी जो अपने लोग थे वो लोग भी इस गाने को बजा रहे थे और ये जो गाना है पूरा ट्रेंड कर रहा है। तो आपको क्या लगता है इस गाने को लेकर? मेरा तो मानना है कि जिन लोगों ने इस गाने को गाया उन्हें भी शर्म आनी चाहिए, किन परिस्थितियों में और किन अवस्थाओं में उस गाने को गाया गया था। और जो लोग चुनाव के बाद भी उस गाने को बढ़ा रहे हैं, उस गाने के थ्रू या तो किसी का मजाक उड़ा रहे हैं या अपना उपहास कर रहे हैं, उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए।
ये ठीक है, किसी का व्यक्तिगत मसला था, उन्होंने किन परिस्थितियों में इस गाने को गाया, क्या किया, लेकिन बक्सर में जिस प्रकार से चुनाव के समय सभी मुद्दे भूलकर, मुझे तो लगता है कि ताता तुन्ना पे ही चुनाव ही हो गया। यहाँ के प्रत्याशी ने कहा कि नहीं, ताता तुन्ना जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे उन्होंने कहा कि नहीं, ताता तुन्ना बहुत अच्छी चीज है, ये सामवेद में है। उन्होंने ताता तुन्ना के माध्यम से ही अपने आप को विद्वान घोषित किया, और जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने भी इसका प्रोत्साहन किया कि भाई ताता तुन्ना ये बड़ा अच्छा गाते हैं। तो चुनाव ही ताता तुन्ना में हो गया। बक्सर की मूलभूत सुविधाओं को लेके, जिस चीज को जिन सामान्य मुद्दों को लेकर चुनाव होना चाहिए, वो तो मुद्दे गायब हो गए चुनाव में। कि यहाँ महिला महाविद्यालय की स्थापना होना चाहिए, यहाँ कटाव के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। जिन लोगों की जमीन कटाव के थ्रू यूपी में चली गई है, वहां से उत्तर प्रदेश सरकार बालू का उठाव करती है, ये सब मुद्दे तो चुनाव में गायब हो गए। तो आने वाले दिनों में बक्सर की स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दे सभी गायब हो गए। कहाँ चुनाव में किस प्रत्याशी ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हम क्या करेंगे? कटाव से संबंधित क्या किसी तरह की बयानबाजी हुई? बक्सर चुनाव में मुद्दे रहे कि विधायक मूछ वाला चाहिए कि बिना मूछ वाला चाहिए, ताता तुन्ना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से मजाक हुआ है बक्सर में। चुनाव तो ये लग ही नहीं रहा है कि कोई चुनाव था। और ठीक है, जो होता है अब तो जो सामने है उस हिसाब से आगे की तैयारियां की जाएंगी। लेकिन मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से बक्सर के महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हम लोगों को अभी से एक साथ एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी की इस वर्तमान सरकार को एक मजबूत विपक्ष देने की जरूरत है। और अभी से अगले चुनाव की हम लोग तैयारी करेंगे तो फिर पूरे शाहाबाद में एनडीए का सुपड़ा साफ करने में महागठबंधन को देरी नहीं लगेगी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पंकज जिपथिया, जो कि चुनाव से पहले टिकट के रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला और टिकट फिर से यहाँ के जो कांग्रेस के सदर विधायक 2 बार से थे मुन्ना तिवारी, उन्हीं को दिया गया और उनकी इस चुनाव में बुरी तरीके से हार हुई है। पंकज जिपथिया ने कहा कि जो यहाँ के नए नवनिर्वाचित विधायक बने हैं पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, उनको इनके तरफ से बधाई है, लेकिन इन्होंने चुनौती भी दी है कि एक मजबूत विपक्ष का सामना पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को बक्सर में करनी होगी। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।